कौन सी क्लास है? मुश्किल लग रहा है मुझे, है ना? व्हाइट बोर्ड पे चल रही है काम आपका, ठीक है। तो अभी तक के काम में भाई जो जो काम हमने कर लिया उसके बेसिस पे आप लोगों को आज एक असाइनमेंट मैं दे दूंगा, ठीक है। क्लास खत्म होती है एक असाइनमेंट आपको मिल जाएगी। किस किस बेसिस पे असाइनमेंट मिल जाएगी? एक तो आपको डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग कर चुके हैं, सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है जी। और क्या क्या कर लिया हमने? एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कर लिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला कंसेप्ट भी हमने कर लिया है, ठीक है। तो इस सारे के बेस पे आज आपको एक असाइनमेंट मैं दे दूंगा जो आप लोगों को करना है। ऑफ कोर्स कोलिनियरिटी भी हो गया भाई, विवेकानंद एरिया ऑफ ट्राइंगल में आ गया, वो वाला टॉपिक भी है ना। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने आज आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा, वो असाइनमेंट आप सबने सॉल्व करनी है, ठीक है भाई। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने अगले टॉपिक पे। और इसके बाद जो आपका आता है डिफरेंट सेंटर्स, जो अगले टॉपिक आता है इसके अंदर, अब मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर अब मेरी क्लासेस ना आपको रेगुलर मिल जाएंगी, ठीक है। डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के डिफरेंट सेंटर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। डिफरेंट सेंटर ऑफ ट्राइंगल, डिफरेंट सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स, डिफरेंट सेंटर ऑफ ट्राइंगल से हमारा क्या क्या मतलब है, क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग इसमें। सबसे पहले आता है इसके अंदर सेंट्रोइड, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी सुना ही हुआ इन सब के बारे में। सेंट्रोइड, इन सेंटर, इन सेंटर। फिर आता है आपके पास सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। फिर आता है आपके पास ऑर्थो सेंटर, ठीक है जी, ऑर्थो सेंटर। और ऑफ कोर्स एक और आ जाता है एक्स सेंटर, जो कि इन सेंटर से मिलता जुलता ही होता है, ठीक है जी। ये 5 प्रकार के सेंटर आप लोग पढ़ने वाले हैं। और इन पांचों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे भी कई बार बात आ जाती है ना। दो पहले दो है ना, इन सेंटर और आपका सेंट्रोइड, इन दोनों के फॉर्मूला पे भी कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाई किसकी? सेंट्रोइड की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सेंट्रोइड की। तो सेंट्रोइड के बारे में आप लोगों ने बचपन से पढ़ाई है, 10th क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाता है सेंट्रोइड, तो आप लोगों को अच्छे से मालूम ही होगा, ठीक है जी। सेंट्रोइड क्या रहता है अपना? सेंट्रोइड रहता है कि अगर हम कोई भी ट्राइंगल बनाएं, कोई भी ट्राइंगल अगर अपन लोग बनाएं, तो ट्राइंगल का जो मीडियन होता है, ठीक है जी, किसी भी ट्राइंगल का जो मीडियन होता है, उन मीडियन का इंटरसेक्शन, बिल्कुल मीडियन का इंटरसेक्शन। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि मीडियन क्या होता है ना। कई बालक तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो मीडियन का मतलब होता है भाई, मीडियन का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को क्या करेगी? 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी। एक ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे, ठीक है जी, उसको आप मीडियन कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में क्लियर रहिएगा, एक ऐसी लाइन जो सामने वाले हिस्से को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। एक बात का ध्यान रखें, ज्यादातर क्वेश्चन में होगा क्या? ज्यादातर क्वेश्चन में ये होगा कि कैपिटल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है जी। कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मीडियन करेगा क्या? मीडियन सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। जैसे कि एक मीडियन आपने ड्रॉ किया एडी, तो एडी क्या करेगा? बीडी और डीसी 2 बराबर हिस्सों में बीसी लाइन को बांट देगा। मीडियन, मीडियन का काम कौन कर रहा है? मीडियन का काम कौन कर रहा है? मीडियन का काम कर रहा है एडी, ठीक है। मीडियन एडी, मीडियन एडी विल डिवाइड, मीडियन एडी विल डिवाइड, क्या डिवाइड करेगा? विल डिवाइड बीसी, बीसी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बात तो समझ ही गए होंगे कि मीडियन एडी विल डिवाइड बीसी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये सबको मालूम होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटा सा नोट जो यहाँ पर आ जाता है, वो क्या है नोट? वो भी लिख देता हूँ आपके लिए। वो ये नोट आता है कि मीडियन 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 डिवाइड्स ट्राइंगल into two equal areas, two into two equal areas, समझ रहे हैं? ये वो पॉइंट है जो अक्सर मिस हो जाता है, ठीक है जी। पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज, यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर मीडियन एडी की बात करूं, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी वो बराबर आएगा एरिया ऑफ किसका? एरिया ऑफ ए सी डी के, ठीक है जी। बात ये, जो मीडियन होता है वो ट्राइंगल को 2 बराबर इक्वल एरियाज में बांट देता है। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेंट्रोइड की। जो सेंट्रोइड वाली बात हम कर रहे हैं कि सेंट्रोइड किस बला को कहते हैं? सेंट्रोइड है ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आ जाएगा, ये वाला, जिसको मैंने ग्रीन कलर से नोट किया है, ठीक है जी। सेंट्रोइड को जनरली कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है,
ठीक है जी। सेंट्रोइड को जनरली कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ रहे हैं बात? ये जो ग्रीन पॉइंट है इसको आप सेंट्रोइड बोलेंगे। ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है, सिंपल भाषा में, सरल भाषा में इंटरसेक्शन ऑफ क्या बोल देंगे? मीडियंस बोल देंगे। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ से सामने आती है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ से सामने आती है वो ये होती है, क्योंकि अपन लोग एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर ये जो ग्रीन पॉइंट है अगर ये जी है तो होगा क्या कि जो एजी होगा, जो एजी होगा, बिल्कुल सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इनटू 2:1। एजी जो होगा रेशो जीडी, एजी रेशो जीडी ये बराबर होगा 2:1 के। एजी रेशो जीडी ये बराबर होगा 2:1 के। ठीक है मेरे भाई, एजी रेशो जीडी बराबर होगा 2:1 के। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे मीडियन की बात करूं, दूसरा भी एक और मीडियन है हमारे पास बीजी, बीजी रेशो मान लो ये पॉइंट कह दिया ई, बीजी रेशो जीई, बीजी रेशो जीई ये भी क्या आएगा? 2:1 आएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखें। और इसी प्रकार सीजी, सीजी रेशो जीसी, सी कह रहा हूँ, ये पॉइंट एफ बोल देते हैं मान लो, तो सीजी रेशो जी एफ, जी एफ, जी एफ सुन के आप लोग थोड़ा जाग गए होंगे, पर ये वो वाला जी एफ नहीं है। ठीक है। जी एफ क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या बात सबको? बोलो जल्दी से, क्लियर है क्या बात सबको? यहाँ तक पहले से पढ़ा हुआ है सबने? ये इसमें कोई ऐसी खास अलग से बात नहीं आई है, सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है। जिसने स्क्रीनशॉट लेना हो साथ के साथ लेते रहना भाई। ठीक है, क्लियर? 2:1 में बांटता है। मीडियन सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है शौर्य, मीडियन सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है ना, जिस साइड पे वो गिरेगा उसे वो बाइसेक्ट कर देगा। इस बात को भी ध्यान रखना कि ये एंगल 90 हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। देखो ये वाला जो एंगल है नीचे, ये एंगल 90 होगा ऐसा जरूरी नहीं होता है मीडियन में। ठीक है बात ये। जैसे कि एक ट्राइंगल मैं आपके पास सिंपल और बना दूं, मान लीजिए एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे ये बना लेते हैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ऑब्ट्यूस वाला, ये ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है जी। तो इस ट्राइंगल में जो मीडियन होगा, मीडियन कहाँ से कहाँ आएगा? ध्यान से देखिए, मीडियन कहाँ से कहाँ आएगा? बिल्कुल कुछ ऐसा सा आएगा। तो अब देख के बता सकते हैं ना अपन, मीडियन का माने जो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटे। ठीक है ना, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा, तो अपन नहीं बोलेंगे कि ये एंगल और ये एंगल 90 होगा। ठीक है, तो मीडियन का एंगल से कोई लेना देना नहीं होता है। मीडियन का सिंपल काम क्या होता है कि केवल और केवल वो केस में बांटेगा, केवल और केवल किसमें बांटेगा? बराबर हिस्सों में बांटेगा। ठीक है बात ये। अब अपन सेंट्रोइड पे वापस आ जाते हैं, सेंट्रोइड वाली कहानी पे सब वापस आ जाते हैं ना। ये तो था मीडियन के रिलेटेड जो बातें हमें जाननी थी। ठीक है जी, मीडियन के रिलेटेड जो बातें हमें जाननी थी। बिल्कुल इक्विलेटरल ट्राइंगल में 90 होता है भाई, आइसोसेलेस के अंदर 90 पे गिरता है। दो ट्राइंगल ऐसे होते हैं जिनमें 90 पे गिरता भी है ना। वो जब हम खास ट्राइंगल की बात करेंगे, खास उसमें बात करेंगे। चलो आगे बात करते हैं। एक ट्राइंगल मैं बना लेता हूँ, वेट करो बस। ठीक है बेटा, देखो ये एक ट्राइंगल है, तो हमने मीडियन ड्रॉ करे वही है ना। पहले इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये पॉइंट ए हो गया, मान लो ट्राइंगल ए, कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, ये कोऑर्डिनेट हो गया b x2 y2, b हो गया आपका x2 y2 और c हो गया आपका x3 y3। c कोऑर्डिनेट हो गया आपका x3 y3। ठीक है, ये हो गया c। यहाँ से आपने क्या किया? मीडियन को ड्रॉ किया। क्या किया भाई? मीडियन को ड्रॉ किया। करते हैं मीडियन को ड्रॉ। ये आ गया मीडियन। ठीक है जी, ये आ गया मीडियन। उप्स, थोड़ा साइड में हो गया, एक मिनट रुको। ठीक है, अब ठीक है, ये मीडियन ड्रॉ हो गया। तो आप जानते हैं कि जो डी पॉइंट होगा, जो डी पॉइंट होगा वो क्या होगा? डी पॉइंट होगा वो क्या होगा? बीसी का मिड पॉइंट होगा। डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो डी के कोऑर्डिनेट हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। डी के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कितने आ जाएंगे? x2 प्लस x3 बाय में 2 और इसी प्रकार y2 प्लस y3 बाय में 2। ठीक है बात ये, मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब जो जी होगा वो कहीं पे छुपा हुआ बैठा हुआ है, आप जानते हो जी कहीं यहाँ पर छुपा हुआ बैठा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया जी, ये हो गया जी। ठीक है जी, ये हो गया जी। तो ये जो जी है ये किस रेशो में बांट रहा होगा? 2:1 में बांट रहा होगा। हमें मालूम है जी किस रेशो में बांट रहा होगा? 2:1 में बांट रहा होगा। सेंट्रोइड ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। बिल्कुल लव मलिक, सेंट्रोइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि जो आपके मीडियन होते हैं ट्राइंगल के अंदर बाइसेक्ट कर रहे होते हैं ना। ठीक है, चलो। तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि अगर हम सेंट्रोइड जी की बात करें जो 2:1 में बांट रहे हैं, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के जी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अगर आप सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे और जी के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो ये जी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाते हैं? ये आ जाते हैं आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 और फिर y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1
प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ठीक है बात ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे। क्लियर है जी के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, इसको ऐसे भी याद रखना बेटा कि वो कई बार अंग्रेजी में फंसाने की कोशिश करेगा। अंग्रेजी में कैसे फंसाएगा कि जी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या, जी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एवरेज ऑफ, कैसे बोल देगा, एवरेज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स, एवरेज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ आ जाएगा एवरेज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। बोलो सही बात है कि एवरेज ही तो है। अरे मीडियन, मीन ले रहे हैं ना, मीन कैसे लिया जा रहता है, बोलो सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। सही बात है, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो आपको एवरेज शब्द दे के भी उलझा सकता है। क्लियर, एवरेज शब्द दे के भी उलझा सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक के सभी पॉइंट्स आप सबको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलो अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ, यहीं से लेके आते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डी के मिड पॉइंट बनाए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डी का मिड पॉइंट बनाया, इसी प्रकार से सॉरी बीसी का मिड पॉइंट बनाया, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी मिड पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, मान लो ए बी का मिड पॉइंट कह देते हैं पॉइंट ई है, तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स भी आप तो ई के कोऑर्डिनेट्स तो आप लोग लिख सकते हैं। ई के कोऑर्डिनेट्स आप क्या लिखेंगे, x2 प्लस x1/2, बोलो सही बात है, कोमा y2 प्लस y1/2, y2 प्लस y1/2 सब लिख लेंगे। इसी प्रकार आप लोग AC का मिड पॉइंट भी लिख सकते हो भाई। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ जरा थोड़ी देर के लिए यहाँ से, एक मिनट इस फॉर्मूला को, क्योंकि मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ आपको। इसी प्रकार से आप लोग इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं, दैट इज x1 प्लस x3/2 और आ जाएगा क्या y1 प्लस y3/2। इसमें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने लिख लिए। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। अलग पेन से, ब्लैक पेन से ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो ये ज्वाइन करा दिया, ठीक है जी, उसके बाद हमने ऐसे ज्वाइन करा दिया, ठीक है जी, और उसके बाद हमने ऐसे ज्वाइन करा दिया। ठीक है मेरे भाई, नई ट्रायंगल आप सबको नजर आ रही है, ट्रायंगल का नाम आप सबको नजर आ रहा है। ट्रायंगल का नाम क्या है, ECD। बोलो ट्रायंगल का नाम क्या है, ECD। ट्रायंगल ECD की बात चल रही है, ट्रायंगल ECD। ECD के आपको कोऑर्डिनेट्स भी मालूम है, देखो E का भी मालूम है, C का भी मालूम है, D का भी मालूम है। मैं ये चाहता हूँ आप ECD का सेंट्रोइड निकालो, ECD का सेंट्रोइड निकालो जल्दी से, सभी बच्चे कॉपी में अपने आप सोल्व करें। ECD का सेंट्रोइड निकालिए, ECD का सेंट्रोइड निकालिए जल्दी से, ECD का सेंट्रोइड निकालिए, जल्दी से निकालो सभी बच्चे, कॉपी में निकाल के देख लो। सेंट्रोइड कैसे निकालोगे, वही सम करके डिवाइड बाय 3। मैं एक्स कोऑर्डिनेट का सेंट्रोइड निकालता हूँ, देखो एक्स कोऑर्डिनेट का, तो ई का एक्स कोऑर्डिनेट तो आ रहा है, देखो क्या, x2 प्लस x1/2 प्लस क्या आ जाएगा, x2 प्लस x3/2 प्लस x1 प्लस x3/2। ये तो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे एक्स कोऑर्डिनेट, और डिवाइड में क्या करना है, 3 करना है। डिवाइड में क्या करना है, 3 करना है। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या ये वही नहीं आ गया वापस, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। बोलो सही बात है, यानी y कोऑर्डिनेट भी वही आएगा, ये भी वही आएगा। यानी कि अगर आप जो ट्राइंगल आपके पास प्रेजेंट है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके दोबारा से ट्राइंगल बनाओ तो उसका सेंट्रोइड भी सेम ही आएगा जो पुराने वाले का होगा। बोलो समझ में आ रही है बात, उसका सेंट्रोइड भी सेम ही आएगा। क्लियर है, तो ऐसा करके दे सकता है कि वो आपको बोल दे कि एक ट्राइंगल है जिसके आपको मिड पॉइंट दे देगा, है ना, ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट दे देगा, और पूछेगा कि ओरिजिनल वाले के सेंट्रोइड बताओ। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप दोबारा से, अब जो आपने ये बनाया ना, कौन सा ECD बनाया आपने, ECD के भी मिड पॉइंट ले लो आप, चाहे दोबारा ECD के भी आप क्या करो, मिड पॉइंट ले लो, तो उसको ज्वाइन करने वाली लाइन, जैसे EC का मिड पॉइंट मान लो यहाँ आ गया, ठीक है जी, इसका मिड पॉइंट मान लो यहाँ आ गया, इसका मिड पॉइंट मान लो यहाँ आ गया, और इसको भी आपने ज्वाइन कराया ऐसे, इसको भी क्या कराया आपने, ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद जो नया ट्राइंगल बनाया येलो कलर से, इसका भी सेंट्रोइड G ही आएगा, ठीक है ना, इसका भी सेंट्रोइड G ही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। क्लियर है सभी को, स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना हो भाई, ठीक है, जिसने भी स्क्रीनशॉट लेना ले लो। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन जैसे इस पे पूछा जा सकता है, मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, आप सब भी लिखे, है ना, क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ। क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है, इफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इफ द middle points if the middle points of sides of triangle, if the, हाँ जी सबके लिए सेम रहेगा, if the middle points of sides of triangle, middle point of side of triangle are, middle points आपको गिवन है भाई, middle points गिवन है -2, 3, फिर गिवन है 4, -3, फिर गिवन है
फिर गिवन है 4,5, ठीक है जी। मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आपको ये गिवन है, फाइंड सेंट्रोइड, सेंट्रोइड निकालना है, फाइंड सेंट्रोइड। चलो करो, आंसर भेजो। हाँ जी, चलो आंसर आ गए हैं, चेक कर लेते हैं किस किस का सही आया। देखो अगेन आपके दिमाग में तो वही बात आनी चाहिए, कौन सी बात आनी चाहिए कि मिडिल पॉइंट भले ही दे रखा हो, हम जानते हैं कि ट्राइंगल के मिड पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल होता है उसका भी सेंट्रोइड वही आता है जो ओरिजिनल का होता है। तो इसका ही निकाल दो बस आप, तो क्या आ जाएगा -2 + 4 डिवाइड बाई 3, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 -3 + 5 डिवाइड बाई 3। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, 4 4 8 -2 6 6/3 आ गया 2, और यहाँ कितना आ गया, 3 से 3 कट गया 5/3। ठीक है जी, तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आपके पास एनडीए में तो आ ही सकता है। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है भाई, चलो अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन, इसी को कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिए सभी बच्चे। कह रहा है इफ 1,4 इज सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन है इफ 1,4 इज सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, इफ 1,4 इज सेंट्रोइड ट्राइंगल एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ टू अदर वर्टिसेस एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू वर्टिसेस, दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। भाई सॉल्व करते रहना, कॉपी में पेन चलेगा तभी बात बनेगी, ये ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट ऑफ टू वर्टिसेस आर कोऑर्डिनेट ऑफ टू वर्टिसेस आर, एक है 4,-8 4,-8 एंड -9,7 एंड -9,7 एंड -9,7। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। खेल क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझ रहे हैं क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ जल्दी से सभी बालक, करो सॉल्व इसको। 1,4 इज सेंट्रोइड, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ टू वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। बेटा क्वेश्चन सामने है विशाल कुंडू, रिपीट क्या करना है भाई मुझे बता दे। क्वेश्चन तो बोर्ड पे आ रहा होगा ना, व्हाइट बोर्ड पे आपको नजर। बताओ भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के बताओ मुझे, आंसर बताओ। कुशल ने भी अच्छा एक तरीका बताया है। चलो करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व सॉल्व सॉल्व। तो एक तरीका तो ये है ना, एक तरीका तो भाई आपका क्या हो जाएगा, मेथड वन, बिल्कुल देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। मेथड वन आपका इस प्रकार हो जाएगा कि आपको सेंट्रोइड तो पता ही है ना, सेंट्रोइड आपको पता ही है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ दो वर्टिसेस पता है। मान लो तीसरा जो वर्टिसेस है उसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y है। ठीक है बात, ये तीसरा वर्टिसेस का क्या है, x, y है। तो आप जानते हैं जो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट है 1, वो कैसे आया होगा, जब आपने x + 4 -9 डिवाइड बाई 3 किया होगा। सही बात है, तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जल्दी बोलो। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो जल्दी से। 3 इधर आ गया, 4 उधर जाएगा माइनस, और 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही, x की वैल्यू आ गई 8। इसी प्रकार से जब आप y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, आप लोग बताओ। y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। क्या 13 आ रहा है, बिल्कुल सही 13 आ रहा है। बस फिर तो आसान है करना। अब आपको तीनों कोऑर्डिनेट तो पता चल गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करते थे, आपको याद है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे, हाफ यहाँ ले आते थे, मोड यहाँ ले आते थे। मोड करने का तरीका, या तो आप डिटर्मिनेंट जीरो कर दो, है ना, सॉरी जीरो कह रहा हूँ, वैल्यू निकाल दो, या फिर जो साइक्लिक मेथड था, साइक्लिक मेथड कौन सा था, पॉइंट्स को लिखना शुरू किया, 4 और -8, दूसरा क्या है -9 और 7, तीसरा हमारा क्या निकाला हमने, 8 और
13, बोलो सही बात है, ऐसे ही निकालते थे और फिर वापस किस पे खत्म करते जिस पे हमने शुरू किया था, 4 और -8 पे। सही बात है, ऐसे ही करते थे हम लोग। अब फिर क्या करते थे, इसमें हाफ तो बाहर है ही, फिर क्या करते थे, इधर से आप मल्टीप्लाई करना शुरू करते थे। किधर से, इधर से, देखो ये चीज मल्टीप्लाई, ये चीज मल्टीप्लाई और ये चीज मल्टीप्लाई। याद है क्या सबको? तरीका देखो मैं बता रहा हूँ, सॉल्व आप नहीं करना, मैं नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ, सॉल्व आप ही नहीं करना है। पहले तो इनको मल्टीप्लाई करते थे, जैसे कि क्या आ जाएगा, चलो लिख ही देते हैं, 4 इंटू में 7 आ जाएगा, दैट इज 28। बोलो सही बात है। फिर 13 इंटू में -9, बताओ यार कैलकुलेशन कितनी होगी? बोलो 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 बोलो, 13 इंटू में -9, 13 इंटू में -9 बोलो ना, माइनस का 117, चलो ठीक है। और 8 इंटू -8 हो जाएगा -64। सही बात है, -64। इतनी बातों सबको क्लियर है। फिर क्या करते थे, फिर आपको मैं दूसरे उससे दिखाता हूँ, दूसरे पेन से, हमारे पास बहुत ऑप्शन है पेन के। फिर हम लोग इनको मल्टीप्लाई कराते थे ये कॉर्नर में, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। ठीक है जी, तो माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कराया, 72 आया, प्लस 56 आया, चलो बहुत अच्छा है, एक बच्चे ने लिख के भेज दिया, प्लस 12 आया। ठीक है जी, बस अब इस सारे को सॉल्व कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। बोलो आ जाएगा क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल किस किस का आ गया? कितना कितना आ रहा है, जल्दी बता दो एक बार, कितना आ रहा है सभी बच्चे? डिवाइड बाय 2 करके 353/2। सुमित कह रहा है 81, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? 121/2। अबे भाई तुम लोग यार कमाल कर रहे हो, सबके आंसर, अबे सबके आंसर अलग अलग कैसे आ सकते हैं इतनी कैलकुलेशन में? हैं, ऐसा पाप कैसे कर रहे हो यार तुम लोग? सबके आंसर इतनी छोटी कैलकुलेशन में भी अलग अलग आएंगे। विशाल गुंडू बताओ, हंस के भेज रहा है, अबे गधे फोटो भेज, फोटो वो भेजना, आंसर भेज। चलो देखते हैं किसका सही आया है। आंसर है 166.5, करेक्ट आंसर है 166.5। बोलो किसका सही आया है? आया है क्या किसी का सही? बोलो बोलो, आया है क्या किसी का सही? लव मलिक, और किसी का सही नहीं आया? बताओ, हद होगी। बाकी बच्चे पता क्या करो, एक काम करो, मैं एक बात बताता हूँ, मेरे को पता है इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आप ध्यान से सुनिए, क्या कीजिए, जहाँ आप बैठे हैं वहां से उठिए, है ना, घर पे आपके कोई ना कोई तो होगा ही, जो भी मिले, चाहे पापा मम्मी जो भी मिले, ठीक है, उनसे कहना कि आपके ना हथेली में थोड़ा सा पानी दें, चुल्लू भर पानी लेना और डूब मरना। ठीक है, गधे कहीं के, अगर ये कैलकुलेशन भी गलत कर रहे हो भाई तो फिर क्या क्या रह गया बताओ? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आ गया होगा, अब तो आना ही चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार ये पॉइंट लिखा दो, वो सबका सेंट्रोइड इक्वल वाला पॉइंट आप लिख लो भाई, हिंदी में लिख लो थोड़ा सा चाहे, है ना। पॉइंट क्या था कि सेंट्रोइड ऑफ, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल formed by formed by joining formed by joining midpoint of formed by joining midpoint of sides of triangle is same is same for is same for whole triangle। ठीक है, क्लियर है, ये वो पॉइंट था। उम्मीद करता हूँ सबने लिख लिया होगा। अब जो पूरे एक्चुअल ट्रायंगल का आएगा ना, वही वही आपका मिड पॉइंट ज्वाइन कराने वाली लाइन का भी आएगा। चलो भाई आगे बढ़े। अब उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो सबको क्लियर हो गया है। एक और तरीका भी था, अगर आप लोग ध्यान से देखें, अगर आप लोग ध्यान से देखें, एक तरीका और भी था पिछले क्वेश्चन का। वर्टिसिस में एक बार देख लूँ, वर्टिसिस क्या क्या थे? सेंट्रोइड के थे 1,4, 4,8, 1,4, 4,-8, और एक और पॉइंट क्या था याद था आपको? एक और पॉइंट था -9,7। ठीक है, एक और पॉइंट है भाई -9,7। मैं चाहता हूँ बेटा अब आप सब जल्दी से एक काम करो, इन तीनों से बनने वाला ट्राइंगल का एरिया निकालो। चलो ये तो आप कर सकते हो जल्दी से, इन तीनों से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल दो फास्ट फास्ट। चलो सभी बच्चे, ये कैलकुलेशन तो सबसे होनी ही चाहिए।
जल्दी करो, ये कैलकुलेशन तो होनी ही चाहिए। भेजो भाई जल्दी से आंसर। वही करेंगे 1/2, ठीक है। यहाँ 1 4 4 -8 -9 7 और फिर 1 4, ठीक है बात ये, इज इक्वल टू 1/2 कितना आएगा, 1 इंटू -8 -8, 4 इंटू 7 आ गया 28, 4 इंटू 7 आ गया कितना 28, -9 इंटू 4 कितना होगा माइनस का 36, सही बात है। और फिर जब नेगेटिव करेंगे तो आएगा माइनस का 16, फिर आएगा माइनस का 72 और फिर आएगा माइनस का 7। बोलो सही बात है, आ जाएगा इतना, तो ये आ जाएगा 1/2। चेक कर लेते हैं, चलो आंसर आने लग गए आप लोग, चेक कर लेते हैं। 28 में से 8 गया तो बचेगा भाई, यहाँ से बचेगा 20, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 20, ठीक है। और फिर 20 और -36 में कितना बचेगा, -16 -16 और -16 -32, तो माइनस का 32 आ गया, माइनस का 72 आ गया और माइनस का 7 आ गया, ठीक है। बात यही आ रही है सारे, जल्दी बताना कि यही आ रही है कैलकुलेशन आप सबकी भी। कितना आ गया, 2 और 2 4, 4 और 7 11 का आ गया, एक ऊपर कितना आ गया भाई, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 3 और 1 4, 4 और 7 बोलो 11, सही लिखा है क्या मैंने, बोलो सही लिखा है मैंने। तो आ गया ये कितना, माइनस का 111, मोड की वजह से प्लस में ही लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। 111/2, तो 111/2 कितना होता है जल्दी बताइए, 111/2 पॉइंट्स में बताइए कितना होगा, 55.5 समथिंग, है ना। और इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जल्दी बताइए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जल्दी बताइए, 55.5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, बोलो 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 जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कितना आएगा, सारे कैलकुलेशन करो भाई कॉपी में। क्या 166.5 आ रहा है, जल्दी बताइए, क्या 166.5 आ रहा है, ठीक है आ रहा है सबका। और ये तो वही आ गया जो पिछली बार आया था, याद करो ये वही आ गया जो पिछली बार आया था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, जो सेंट्रोइड होता है वो ट्राइंगल को 3 हिस्सों में बांटता है ना। कुशल ने सबसे पहले ये मैसेज लिख के भेज दिया था मेरे पास, सेंट्रोइड जो होता है वो ट्राइंगल को 3 हिस्सों में बांटता है, समझ रहे हो। सेंट्रोइड, हर्षित सेंट्रोइड की बात चल रही है, वो जो तू सोच रहा है वो मिड पॉइंट वाली बात चल रही है। जब तू मिड पॉइंट वाले ट्राइंगल्स को जोड़ता है ना, ध्यान से देखो भी सारे बालक, जैसे ओरिजिनल ट्राइंगल ये बनाया मैंने ऊपर, और इनके मिड पॉइंट वाला ट्राइंगल बनाता हूँ, देखो ये मिड पॉइंट वाला ट्राइंगल तो ये हो गया, ये वाला, तो ये वाला जो ट्राइंगल होता है ये तो 1/4 होता है, ये मिड पॉइंट वाला जो बनता है ना, ये ओरिजिनल का 1/4 होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ सेंट्रोइड मिल गया, तो ये सेंट्रोइड से जो 3 ट्राइंगल में बढ़ती है, ये तीनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है। तो क्योंकि आपको ये वाला भी पता था कोऑर्डिनेट, ये भी पता था, ये भी पता था, आप इसका निकाल लो और फिर उसको 3 से गुना कर दो तो तब भी पूरे का आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, मेथड 2। बोलो किस किस को समझ में आ गया, जल्दी बोलो, बालक बहुत कम ज्वाइन कर रहे हैं, अब धीरे धीरे करके नींद खुल रही है लगता है ना। देखो अगर इस वाले जैसे अभी अभी जैसे काम चल रहा है, अगर इस चीज़ पे आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे तो इस पे तो हम लोग क्लास रेगुलर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम तो अवेलेबल रहता है, ठीक है। दूसरा सिस्टम अवेलेबल इस समय होता नहीं है बोर्ड वाला, ये वाला अवेलेबल होता है। अगर इस पे चीज़ें क्लियर होती है तो इस पे तो रेगुलर भी हो जाएंगी क्लास, ठीक है। बाकी देखते हैं, है ना। आरव गुस्से में देख रहा है क्या मेरे को, है आरव, ठीक है चलो तेरी तूने इमोजी तो ऐसी ही कुछ भेजी थी भाई, है, मुझे लगा शायद गुस्से में देख रहा हूँ। पर सर 5 PM से पहले पहले करना प्लीज। क्यों भाई, 5 PM के बाद किसे तूने टाइम दे रखा है, हरदीप, है किसी से मिलने जाना क्या छत पे, बोल, किसी से मिलने जाना तो वो बता, तब तो हम छोड़ें भी भाई। मिलने भी ना जाना हो, अंदर ही बैठना हो, फिर क्या फायदा है कि नहीं। फुटबॉल खेलने ग्राउंड टाइम, ओह माय गॉड, यहाँ आदमियों का फुटबॉल बना हुआ है, तुम्हें फुटबॉल खेलना है, चलो छोड़ देंगे भाई। हाँ भाई चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सभी पॉइंट्स सब बच्चों क्लियर हो गए होंगे, सेंट्रोइड वाली बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद जो अगला आपका आता है उसे बोलते हैं इन सेंटर, जो अगली बात हम करेंगे वो होता है इन सेंटर, ठीक है जी। इन सेंटर, तो इन सेंटर क्या होता है, पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं छोटा सा,
इसे एक ट्रायंगल बना लिया भाई। इस ट्रायंगल में अब की बार क्या ड्रॉ किए, इस ट्रायंगल में अब की बार क्या ड्रॉ किए, एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। अब की बार क्या ड्रॉ किए, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है जी, ये हमने एक एंगल बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ किया। अगेन एंगल बाइसेक्टर का आप ध्यान रखना बेटा, एंगल बाइसेक्टर का कोई मतलब नहीं होता है साइड्स को बराबर बांटने से, है ना। एंगल बाइसेक्टर का केवल और केवल एक काम होता है, वो होता है साइड एंगल्स को बराबर बांटना। जिस वर्टेक्स से वो गिर रहा है उससे एंगल को बराबर बांटना। ठीक है जी, केवल इतना काम होता है। तो होगा क्या कि ये एंगल ए, ये बी और ये सी, तो ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ ए पे, एक तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये बराबर बटेगा। एंगल बाइसेक्टर ये काम करता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ये काम करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ज्योमेट्री के अंदर इसको बहुत अच्छा खासा माना जाता है। ठीक है जी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, जैसे आपने यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर क्या ड्रॉ किया, एडी, है ना। एडी इज एंगल, एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, किसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का। AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है भाई बात, ये AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो एक साइड्स में एक रेशियो उत्पन्न करता है, वो रेशियो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वो रेशियो आपका है AB। देखो ध्यान से देखना, एंगल ए को कौन कौन सी साइड घेर के रखी हुई है वो देखो। ए को घेर रखी है सर एक तो AB ने, और एक घेर रखा है AC ने, तो AB अपॉन AC। ठीक है जी, AB अपॉन AC, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है जिस साइड के ऊपर वो गिरा है ना बाइसेक्टर, उसके रेशियो ले लो, BD अपॉन DC। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। क्लियर। ठीक है, इसका जो प्रूफ होता है ना, वो प्रूफ कहाँ पे आता है, इसका प्रूफ है, अगर आप ध्यान से, अगर कभी मौका मिले आप देख लीजिएगा 10th की ऑप्शन में, बिल्कुल 10th की ऑप्शन में जो पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल चैप्टर का, जो पहला ही क्वेश्चन है वो इसका प्रूफ है। ठीक है, तो वहाँ पर इसका प्रूफ आता है। तो ये वाली एक तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में नोट कर लेना चाहे आप, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, हम बात कर रहे थे किसकी, इन सेंटर की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, इन सेंटर की। क्लियर, इन सेंटर की बात कर रहे थे। चलो इसको मिटा रहा हूँ भाई मैं आप, मिटा दिया भाई। ठीक है, चलो इन सेंटर की बात करें तो यानी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, जो एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है जी, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है मेरे भाई, तो होगा क्या कि एक्चुअल में ये जो इन सेंटर बनाया है, इसी को सेंटर मान के, इन सेंटर को सेंटर मान के, है ना, इसको बोल दिया आई, इन सेंटर को सेंटर मान के, और 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 एक सर्कल ड्रॉ किया गया जिसका रेडियस कितना किया गया, सेंटर तो क्या बोला हमने आई, सेंटर तो क्या बोला भाई हमने आई। ठीक है, और रेडियस कितना बोला हमने, रेडियस ले लेते हैं ID बराबर IF बराबर IE, ये तीनों के बराबर। तो एक सर्कल ड्रॉ किया गया। ठीक है जी, एक सर्कल ड्रॉ किया गया। अब सर्कल हम लोग कर देते हैं ड्रॉ एक, पर थोड़ा सा वैसा बनेगा तो इसलिए समझ जाना, है ना। सुंदर बनाने की कोशिश तो रहेगी मेरी। हाँ, कितना सुंदर बन गया। ठीक है, अच्छा है, नॉट बैड। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपका बन गया क्या, सर्कल। अब ये जो सर्कल है इसकी खास बात क्या है कि ये जो सर्कल है इसने ट्राइंगल की तीनों साइड पे टच किया हुआ है। ठीक है जी, इन सर्कल क्या होता है, इन सर्कल पे लिख लेना इस बात को, है ना, इन सर्कल पर ट्राइंगल की तीनों साइड्स टच करती हैं। एक मिनट, इन सर्कल पर ट्राइंगल की तीनों साइड, ट्राइंगल की तीनों साइड टच करती हैं। ठीक है जी, टच करती हैं, टच करती हैं। ठीक है मेरे भाई, टच करती हैं। तो अब ये जो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है जी, इस ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट होंगे, इस ट्राइंगल के जो सॉरी इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे निकलेंगे, उसको ध्यान से देखिए। मैंने क्या कहा था, कैपिटल ए के सामने जो साइड होगी उसको आप क्या कहेंगे, स्मॉल ए कहेंगे। कैपिटल ए के सामने वाली जो साइड होगी उसे क्या कहा जाएगा, स्मॉल ए। कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी क्या क्या पुकारा जाता है, और कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी क्या क्या पुकारा जाता है। ठीक है जी, ए के कोऑर्डिनेट आपको बता दिए थे, x1 y1 बोलते हैं, बी के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, x2 y2 बोल देंगे, और सी के कोऑर्डिनेट को क्या बोल दिया हमने, x3 और y3 बोल दिया।
ठीक है भाई। तो आई के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपके होते हैं a मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस b मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस c मल्टीप्लाई बाय x3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ साइड्स यानी कि a प्लस b प्लस c। और ऐसे ही जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय y1 प्लस b मल्टीप्लाई y2 प्लस c मल्टीप्लाई y3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। ठीक है जी, ये आपके होते हैं इन सेंटर के कोऑर्डिनेट, ये आपके होते हैं इन सेंटर के कोऑर्डिनेट। क्लियर है। इसका जो प्रूफ किया जाता है वो प्रूफ कैसे आता है इसका, इसका प्रूफ आता है मेरे भाई जो अभी हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिखी थी ना, उसी का प्रयोग करके इसका प्रूफ भी निकाला जाता है। ठीक है, बट फिलहाल एज सच वो हमारे उसमें है नहीं सिलेबस में, तो अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। इन सेंटर होता है इन सर्कल का सेंटर, बिल्कुल भाई, इन सेंटर होता है इन सर्कल का सेंटर। ठीक है भाई, क्लियर है। लेकिन हर्षित वर्मा कह रहा है सर इसका प्रूफ करा दो, प्रूफ करा दूं क्या, करा दूं पक्का, फिर बाद में देखिए रोइयो मत कि क्या हो गया। ठीक है, मैं तो करा दूंगा। भाई मिक्स मिक्स वो आ रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं सर करवा दो, कुछ कह रहे हैं नहीं करवा दो। मैं आपको एक काम करूंगा हर्षित, मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसका प्रूफ, या तो है ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा। अभी आगे बढ़ना ज़्यादा मुनासिब रहेगा ताकि आप खत्म कर दें आज ये वाला। ठीक है, ये वाला खत्म कर दे, लास्ट में अगर टाइम बचता तो करा भी दूंगा। अभी 4:15 हो गया ना, मैं सोच रहा हूँ ये खत्म ही करवा दूँ। ठीक है, चलो ठीक है चलो। तो भाई खेल क्या है, खेल ये है कि इन सर्कल पर ट्रायंगल की तीनों साइड टच करती हैं। तो क्या केवल यही एक ऐसा सर्कल है जिस पे ट्रायंगल की तीनों साइड टच करती हैं? नहीं, ऐसे कुल 4 सर्कल होते हैं बेटा। ठीक है, ऐसे कुल कितने सर्कल होते हैं? 4। बाकी के कहाँ से आते हैं? बाकी के आते हैं एक्स सेंटर से। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए जैसे ये कोई साइड है आपकी, जैसे एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं, 1 मिनट रुको। देखो जैसे ये हमने एक वो बनाई ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर अब की बार क्या किया हमने, ट्रायंगल के अंदर अब की बार क्या किया हमने, कोई भी दो साइड को एक्सटेंड कर दिया है ना, कोई भी दो साइड को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है जी, कोई भी दो साइड को हमने एक्सटेंड कर दिया। मान लो जैसे एक तो इस साइड को एक्सटेंड कर दिया भाई, ठीक है इस तरफ, और एक दूसरी वाली इस साइड को भी हमने क्या किया, इस तरफ एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इस तरफ एक्सटेंड कर दिया। अब क्या किया, एक्सटेंड करने की वजह से आप जानते हो एक्सटर्नल एंगल बनेंगे, एक्सटेंड करने की वजह से एक्सटर्नल एंगल बनेंगे। देखो ये एक एक्सटर्नल एंगल बन गया ये वाला, और एक एक्सटर्नल एंगल ये वाला बन गया। बोलो सही बात है। जैसे ही आप इन एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर लोगे, जैसे ही आप क्या करोगे, इन एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर लोगे। मान लो एक बाइसेक्टर ये आ गया, सपोज करो ऐसा आ गया, ठीक है, और एक बाइसेक्टर इस तरफ से ले लिया, ये आ गया, दोनों के बाइसेक्टर लिए, और सामने वाले का एक का इन वो ले लिया, क्या कहते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर। दो तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर आ गए, दो तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर आ गए, और एक क्या ले लिया, इंटरनल बाइसेक्टर। समझ रहे हो क्या क्या किया, दो तो हमने एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर लिए और एक इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर लिया। तो इनसे बनने वाला जो पॉइंट होगा, इनसे बनने वाला, इसे एक्स सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्स सेंटर। क्या बोला जाता है? एक्स सेंटर। ठीक है बात ये, यानी कि इसमें क्या होंगे, दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है जी, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है बात ये। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ओ सॉरी एक्स सेंटर। ठीक है बात ये। इस एक्स सेंटर से भी अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो सर्कल की खास बात क्या होती है कि ट्रायंगल की तीनों साइड पे टच करता हुआ जाता है वो। ठीक है जी, कुछ बना लेना इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसा जाता जाएगा, ऐसा टच करते हुए ना, थोड़ा सा टच करवा लेना अपने आप अपनी मर्जी से। ठीक है, ये थोड़ी गोलू सी शक्ल बनेगी, कोई बात नहीं, पर आप समझ जाएंगे कि वो जो सर्कल बनेगा वो भी क्या करेगा, ट्रायंगल की तीनों साइड पे टच करता हुआ जाएगा। क्लियर है बात ये। ठीक है, जैसे यहाँ पर बनाया है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, जब ऊपर की साइड बनाएंगे है ना, बाकी की दो साइड्स भी तो एक्सटेंड करोगे। मान लो कि जैसे अब यहाँ पर आपने ये वाली साइड आगे एक्सटेंड कर दी, यहाँ से आपने इस वाली को भी आगे एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पे भी एक सर्कल बन जाएगा ऐसा, जो तीनों साइड पे टच करता हुआ जाएगा। समझ रहे हो, तीनों पे टच करता हुआ। ऐसी आपने मान लो ये वाली साइड इधर एक्सटेंड कर दी, इधर, और ये वाली साइड ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दी, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक ऐसा सर्कल बनेगा जो कि तीनों साइड पे क्या करेगा भाई, तीनों साइड पे टच करता हुआ जाएगा।
तो कुल कितने सर्कल बन गए ऐसे जो ट्राइंगल की तीनों साइड पे टच करते हुए जाते हैं? 4। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि कुल ऐसे कितने सर्कल होते हैं जो ट्राइंगल की तीनों साइड पे टच करेंगे? कुल ऐसे 4 सर्कल होंगे। बोलो क्लियर बात है क्या? कुल ऐसे 4 सर्कल होंगे जिनके लिए देयर आर टोटल 4 सर्कल्स फॉर विच all 3 sides of triangle will act as tangent, है ना? there will be 4 circles, there will be 4 circles for which there will be 4 circles all for which all sides of triangle act as tangent। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है पॉइंट सभी को? ठीक है ठीक है ठीक है। क्लियर? अब इनके कोऑर्डिनेट, हाँ एक पुराना था शौर्य, बिल्कुल सही। एक जो अंदर बना था वो वाला भी था ना, एक तो वो था जो अंदर बना था और एक अंदर, है ना, ये ऐसा है जो अंदर बन रहा था, एक ये होगा। अब अंदर वाले के कोऑर्डिनेट तो आपको याद ही होंगे, पीछे हमने निकाले थे। मान लो तुम्हें इस वाले के निकालने हैं, इसको बोलते हैं I1। मान लो इसके कोऑर्डिनेट निकालने, तो इसके कोऑर्डिनेट के लिए क्या करो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये इसके ऑपोजिट आया, ए के ऑपोजिट में बन रहा है ना, वर्टेक्स ए के ऑपोजिट में। तो इसमें जो ए वाला पीछे जो फॉर्मूला निकाला था ना, जहां जहां पर ए था वहां पर अब -a कर दो, यानी इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या, माइनस का ax1, बाकी सेम bx2 प्लस cx3 अपॉन में जहां जहां पे a था वहां -a कर दो, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है बात, ये वहां पर माइनस कर दो। ऐसे ही मान लो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा इस वाले का, इसके लिए बताओ किसे नेगेटिव करोगे? अगर ये कोऑर्डिनेट बी है, बताओ इसके लिए किसे नेगेटिव करोगे? I2 के लिए, I2 के लिए आप बी को नेगेटिव कर दोगे। सही बात है, यानी इसके आ जाएंगे ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन में आ जाएगा क्या, a माइनस बी प्लस सी। बोलो सही बात है? ऐसे ही जब आप I3 निकालोगे उसके लिए C को नेगेटिव कर दोगे। क्लियर है? उसके लिए C को नेगेटिव कर दोगे। ठीक है मेरे भाई, सबको क्लियर है? बोलो बोलो जल्दी रिप्लाई भेजो, क्लियर है क्या? ठीक है चलो, ठीक है चलो आगे बढ़े। तो भाई ये कौन सा हो गया हमारा? ये हमारा हो गया एक्स सेंटर और हो गया इन सेंटर। ठीक है जी, एक्स सेंटर हो गया और इन सेंटर हो गया। कौन सा रह गया उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, एक आपका आता है अगला ऑर्थो सेंटर। हालांकि जो अगले है ना, पहले सरकम सेंटर देख लें, चाहे ऑर्थो सेंटर ही देख लेते हैं। चलो ऑर्थो सेंटर और एक होता है आपका सरकम सेंटर, दोनों को ही बता देते हैं साथ के साथ, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला ही लिखवाना है। बाकी निकालते तो उसको हम लोग पूरा जब स्ट्रेट लाइन के तरीके देख लेते हैं उसके बाद। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर क्या होते हैं दोनों? ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर भाई ऐसा होता है, ऑर्थो सेंटर तो होता है इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स का मतलब किसी भी अगर ट्राइंगल में, किसी भी अगर ट्राइंगल में, किसी भी अगर ट्राइंगल में, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, किसी भी अगर ट्राइंगल में, जैसे एक ट्राइंगल बना रहे हैं ABC, अब की बार अगर आप सामने वाली साइड से क्या करो, सामने वाले वर्टेक्स से क्या करो, 90 डिग्री का एंगल गिराओ। सामने वाले वर्टेक्स से क्या करो, 90 डिग्री का एंगल गिराओ। मान लो यहाँ पे आपने ये 90 डिग्री का एक एंगल आपने गिरा दिया। ठीक है बात ये, तो ये इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि ये 90 डिग्री पे आके गिरेगा। ठीक है, इसको कोई और मतलब नहीं होता कि साइड्स बराबर बांटेगा, ठीक है ना, या एंगल बराबर बांटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर है बात ये? और तो सेंटर के लिए ना डायरेक्ट देखो एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, पर अगेन वही बात है कि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना होता है। ठीक है ना, इस फॉर्मूला को आपको याद वैसे नहीं करना होता है। फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए आप लोग, चाहे लिखना है तो। जैसे ये होता है x1 टेंजेंट a प्लस x2 टेंजेंट b, x2 टेंजेंट b, ऑर्थो सेंटर में tan होता है भाई, ठीक है, साइन नहीं होता। x3 टेंजेंट c डिवाइडेड बाय टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b प्लस टेंजेंट c। ठीक है बात, ये डिवाइड बाय tan a प्लस tan b प्लस tan c।
क्लियर है। जैसे आप लोग इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल होता है, अगर आपको इन सेंटर याद है तो आप ये भी याद कर लोगे। इन सेंटर में होता क्या था, इन सेंटर में हम ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 लेते थे। अब की बार साइड्स ना लेके उन वर्टिसेस का टेंजेंट ले लिया, टेंजेंट लेने पे क्या आ जाएगा, ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। ठीक है बात ये, पर ऑर्थो सेंटर को हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ऑर्थो सेंटर को हम लोग जब स्ट्रेट लाइन के और तरीके होते हैं उनसे भी निकाला जा सकता है, तो जब हम करेंगे उसके बाद देख लेंगे, है ना। हाँ, लो मलिक कह रहा है सर टेकिंग एनी 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 4 इन सेंटर द 4th पॉइंट विल बी ऑर्थो सेंटर। हाँ होता है भाई, है ना, होता है, लिख सकते हो, है ना, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, कोई ऐसा इसमें दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये तो था हमारा क्या, ऑर्थो सेंटर हम इस प्रकार निकाल लेते हैं, ऑर्थो सेंटर इस प्रकार निकाल लेते हैं। और जो सर्कम सेंटर होता है वो होता है आपका इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, देखो अभी तक जितने भी हमने निकाले, चाहे सेंट्रोइड निकाला, चाहे ऑर्थो सेंटर निकाला, चाहे हमने इन सेंटर निकाला, वो सब के सब वर्टेक्स से गिरने वाले होते थे। वो सब के सब क्या थे, जो वर्टेक्स से गिरते थे। किससे गिरते थे, वर्टेक्स से गिरते थे। लेकिन जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, ये कहाँ से बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। डिनोशन, डिनोशन बेटा देख अलग अलग बुक में अलग अलग होता है। ऑर्थो सेंटर को हम लोग एच से बात करेंगे, ठीक है जी। जब हम लोग बोलेंगे तो ऑर्थो सेंटर को एच एच से बोलेंगे, ठीक है जी, एच। और सर्कम सेंटर को मोस्टली बुक में ओ से बोला जाता है, ये होती है डिनोशन। ठीक है जी, सर्कम सेंटर को मोस्टली बुक में ओ से बोला जाता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैंने क्या कहा, परपेंडिकुलर क्या होते हैं, इनकी खास बात क्या होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, जो आपको ध्यान में रखनी है क्या, कि किसी भी लाइन को अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, मान लो मैंने ये लाइन है ए बी, और ए बी के लिए मैंने क्या किया भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो इसकी एक खास बात होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, एक तो ये 90 पे आता है, एक तो ये 90 पे आएगा, और साथ ही साथ 90 पे आने के साथ साथ ये पूरी लाइन को दो हिस्सों में बांट देगा। ठीक है जी, यानी कि जो AD होगा वो DB के बराबर होगा। ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक और खास बात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की होती है ना, ये तीनों ही पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि जब हम एंगल बाइसेक्टर वाली आगे बात करेंगे तो उसमें भी इसका काम तो आएगा, है ना। एक और बात जो आपको दिमाग में रखनी है, क्या, पहली बात तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को लेके क्या बात दिमाग में रखनी है, कि ये 90 डिग्री पे आके गिरेगा, यानी कि PQ अगर मैं बोल दूं इसका नाम, तो हम जानते हैं पहला कि PQ परपेंडिकुलर आएगा AB पे, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर आएगा कि जो AD होगा वो DB के बराबर आएगा। और तीसरी बात कि अगर आप PQ के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो आपने PQ के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया, मान लो आपने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट जो होगा ना, ये इन दोनों एंड पॉइंट से बराबर दूरी पे होगा, ये और ये दूरी बराबर होगी, समझ रहे हैं आपकी, PA इज इक्वल टू PB। ऐसी आप कहीं और, चाहे यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, तो ये दूरी भी दोनों एंड पॉइंट से बराबर होगी। ये खास प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। ठीक है जी, ये क्या होती है, खास प्रॉपर्टी होती है किसकी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, कि दोनों एंड पॉइंट से वो हमेशा क्या होगा भाई, दोनों एंड पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पर रहेगा। क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल RHS कॉन्ग्रुएंसी से आप प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को, कोई बड़ी चीज़ इसमें नहीं है। RHS से भी नहीं, ये आप साइड एंगल साइड से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि RHS के लिए तो आप हाइपोटेन्यूज बराबर कर देंगे, वो तो हमें प्रूफ करना है कि PA बराबर PB होगा। अगर प्रूफ करना चाह रहे हो तो साइड एंगल साइड से कर सकते हो। ठीक है भाई, बात ये क्लियर। तो जो मैं आपको कह रहा था कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें और उनका इंटरसेक्शन आप देखें, किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, अलग से बना लेते हैं। जैसे कि कोई ट्राइंगल अगर ड्रॉ किया, ट्राइंगल ड्रॉ किया और इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स का ड्रॉ होता है, ये ध्यान रखना है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो किसका ड्रॉ किया जाएगा, साइड्स का, साइड्स का। तो कोई भी आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया किसी एक साइड का, जैसे कि मान लो इसका कर लिया ऐसे, ठीक है, और इस साइड का भी कर लिया हमने ऐसे, ठीक है, यहाँ से एक और इस साइड का भी कर लो, थोड़ा सा ऐसे आ जाए, बीच में से चला जाए, कंकरेंट तो दिखानी है ना, ऐसे। तो तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उनका इंटरसेक्शन ये आपका बन जाएगा सर्कम सेंटर, है ना। इसकी खास बात क्या होगी कि अगर इसको O को सेंटर मानूं, है ना, O को क्या मानूं मैं, सेंटर मानूं, और रेडियस कितना लूं, रेडियस कितना ले लूं, बराबर आएगा किसका, OA, OB और OC, तीनों का रेडियस बराबर आएगा। जो सर्कल आप ड्रॉ करेंगे, जो सर्कल आप ड्रॉ करेंगे वो सर्कल तीनों वर्टिसेस से पास करता हुआ बनेगा। ठीक है जी, वो सर्कल क्या करेगा भाई, तीनों वर्टिसेस से पास करता हुआ बनेगा। क्लियर, थोड़ा सा ऐसे, क्लियर है, तीनों वर्टिसेस से पास करता हुआ बनेगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, ठीक है। अभी इसमें खास बातें होनी बाकी हैं, ये ध्यान रखना। अभी तो मैंने सिर्फ आपको आज डेफिनेशन बताई है,
कई ट्राइंगल होती हैं जिनमें आपका ऑर्थो सेंटर उसके बाहर भी बन सकता है, सर्कम सेंटर बाहर बनते हैं, है ना। तो सारी बातें कल हम करेंगे, है ना। आज के लेक्चर तो हम यहीं पे छोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि और भी क्लास है मेरी अभी, ठीक है। पर आज सिर्फ ये डेफिनेशन हुई है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी आपको दिमाग में रहेंगी। क्लियर है भाई बात ये। कल के लिए आगे हम यहीं से आगे फिर कल कंटिन्यू कर लेंगे। असाइनमेंट बेटा मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, जैसा मैंने बोला अभी तक के जो लेक्चर हुए हैं उनके बेसिस पे, ठीक है। जो इससे पहले, आज से पहले के लेक्चर उनके बेसिस पे असाइनमेंट डाल दूंगा। क्लियर, ठीक है। सर लास्ट वाला एक बार और, हाँ लास्ट वाला देख लो भाई। सरकम सेंटर की बात कर रहे थे। सरकम सेंटर क्या होता है भाई, ध्यान से देखिए। सरकम सेंटर क्या होता है कि जो ट्राइंगल की साइड्स हैं आपने उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। अब किसी भी साइड, आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है। आप क्या कीजिएगा, जैसे ये लाइन है कोई भी, तो ये आपका हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। क्या कीजिएगा, कंपस लेना है, कंपस का एंड पॉइंट रखना ए पे, और उस कंपस को खोल लेना ए बी के आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा। ए पे रख के एक आर्क ऊपर लगाना, ए पे रख के एक आर्क नीचे लगाना। ऐसे फिर बी पे रखना एंड पॉइंट को, और यहाँ पे आर्क लगा देना। और दोनों को जब ज्वाइन कराओगे, दोनों को जब आप क्या कराओगे, ज्वाइन, तो ये वाली जो लाइन आएगी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगी, ठीक है। क्लियर, ये वाली जो लाइन आएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगी, ठीक है भाई। और यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मैंने यहाँ ड्रॉ करी। जैसे ही आप ट्रायंगल की तीनों साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करोगे, जैसे ही ट्रायंगल की तीनों साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सर्कम सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये पिछला पेज है भाई। चलो, ये उससे पिछला पेज है। डाउट भेज देना सॉल्व करके सर। कौन से डाउट भाई? डाउट के लिए तो आई गेस आपके ग्रुप में वो भी होगा ना, क्या कहते हैं,